महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाली सर्जरी का नाम होता है हिस्टेक्टमी। ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें यूट्रस रिमूव किया जाता है। पर क्या यूट्रस रिमूवल हर कंप्लेंट का एक ट्रीटमेंट है? नहीं। काफी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम मेडिकली उन कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं बिना ऑपरेट किए। हिस्टेक्टमी बेसिकली यूट्रस और सर्विक्स के रिमूवल को कहते हैं। कई बार हिस्टेक्टमी के साथ हमको ट्यूब्स भी निकालनी पड़ती है और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें दोनों ओवरीज भी निकालनी पड़ती हैं। आइए अंतर समझते हैं कि कब हमें हिस्टेक्टमी की जरूरत है और कब हम अपने यूट्रस को बचा सकते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर विभा चतुर्वेदी। आई एम गायनिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। सबसे पहले समझते हैं कि कब ऑल्टरनेटिव मेडिकल मेथड काम करते हैं किसी भी फीमेल के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। बिफोर दैट अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और उसके ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है उस पर्टिकुलर चीज को ट्रीट करने के लिए। कंडीशन होती है या तो बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है या सिवियर पेन है ड्यूरिंग पीरियड, और या फिर पेट में हैवीनेस है या फुलनेस है, बैकएक हो रहा है या वेजाइना तक आपका पेन रेफर हो रहा है। ये 3 मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण फीमेल्स हमको विजिट करती हैं। 4 मुख्य कंडीशंस होती हैं जिसमें हमको हिस्टेक्टमी की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 1, एडेनोमायोसिस। एडेनोमायोसिस का हिंदी में क्या वर्ड है आज तक नहीं आया है। हम इसको पेशेंट को समझाते हैं कि बच्चेदानी में सूजन हो गई। ये एक कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्लीडिंग भी हैवी होती है और पेन भी बहुत होता है। पेन इतना सिवियर हो सकता है कि पेशेंट को सुसाइडल टेंडेंसी भी आ सकती है। अगर पेशेंट की एज लेस देन 40 इयर्स है तो हम लोग पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट पे रखने की कोशिश करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है हार्मोनल थेरेपी, जिसमें हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पेशेंट को देते हैं सो दैट उसके पीरियड को रेगुलर किया जा सके, ब्लीडिंग को कम किया जा सके और पेन को कम किया जा सके। अगर ये चीज वर्क नहीं करती है तो एक हार्मोनल डिवाइस आ गया है जिसे इंट्रायूट्राइन डिवाइस कहते हैं। ये एक प्रॉपर्टी की तरह होता है। इसका ब्रांड नेम मिरेना है, जिसके नाम से सबसे ज्यादा फेमस है। इसको हम यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं और ये एडेनोमायोसिस वाली कंडीशन को काफी हद तक ट्रीट करने में कामयाब होता है। सेकेंड कंडीशन होती है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ये क्या है? यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है उसका मोटा हो जाना। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया बेसिकली हार्मोनल ड्रिवन होता है। अगर मान लो ये थिकनेस बहुत ज्यादा है और आपकी एज 40-45 से ज्यादा है तो सबसे पहले हम हिस्टोस्कोपी करके इस मेम्ब्रेन को निकाल लेते हैं और इसको बायोप्सी कराते हैं। बायोप्सी अगर नॉर्मल आती है और उसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं हार्मोन से रिलेटेड होती है तो हम पेशेंट को हार्मोन्स देते हैं और हार्मोन्स की 3 साइकिल या 4 साइकिल लेने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है और यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर एज लेस देन 40 इयर्स है, मेम्ब्रेन थिक है, तो उसको हम केमिकल क्यूरेटास करके क्लीन करते हैं, मतलब मेडिसिन देते हैं, थोड़ी सी हाई डोज मेडिसिन दे करके। जब वो क्लीन हो जाता है तो साइक्लिकल हार्मोन्स जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं कॉम्बिनेशन में दिया जाता है और इससे ये कंडीशन ट्रीट हो जाती है काफी हद तक और हिस्टेक्टमी से हम बच सकते हैं। तीसरा मुख्य कारण होता है हिस्टेक्टमी का यूट्रस में फाइब्रॉइड होना। फाइब्रॉइड यूजुअली एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है क्योंकि 90% केसेस में ये किसी को कोई दिक्कत नहीं देता। सिर्फ दिक्कत साइकोलॉजिकल होती है कि हमारे बच्चेदानी में गांठ है, कई बड़ी बीमारी में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। आइए इसको ऐसे समझते हैं। अगर यूट्रस में गांठ है, अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपको इसकी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है अनटिल आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है और फाइब्रॉइड से कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें खाली फाइब्रॉइड निकाल सकते हैं, बच्चेदानी बचाई जा सकती है और उस बच्चेदानी में बेबी फ्यूचर में आ सकता है। इस जो प्रोसीजर होता है इसको अगर हम दूरबीन लेप्रोस्कोपी से निकालते हैं तो उसको लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कहते हैं और सेम हिस्टोस्कोपी से भी निकाला जा सकता है अगर ये फाइब्रॉइड यूट्रस की कैविटी के अंदर है या फिर यूट्रस की कैविटी में झांक रहा है। दोनों ही कंडीशंस में फाइब्रॉइड हिस्टोस्कोपी से निकाला जा सकता है। इसको हिस्टोस्कोपिक मायोमेक्टमी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड के कारण कोई हैवी ब्लीडिंग नहीं है तो आपको इसके ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। हैवी ब्लीडिंग अगर होगी और यूट्रस अगर फिगो ग्रेडिंग के हिसाब से 0, 1, 2 और 3 ग्रेड का है तो यूट्रस निकालने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर अगर आप यूट्रस प्रिजर्व करा रहे हैं तो इस कंडीशन में भी हम केवल फाइब्रॉइड को भी निकाल के यूट्रस प्रिजर्व कर सकते हैं। चौथी कंडीशन होती है जो थोड़ी सी रेयर भी है बट हाँ, यंग पेशेंट पे अगर प्रोलैप्स हो जाए, मतलब यूट्रस वेजाइना के थ्रू निकल के बाहर आ जाए, जिसे हम आम भाषा में हर्निया भी कह सकते हैं। अगर वो कंडीशन है और पेशेंट यंग है, फ्यूचर में उसको प्रेगनेंसी चाहिए, तो हम यूट्रस को डिपॉजिट कर सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी में और वो जो सर्जरी होती है लेप्रोस्कोपी से परफॉर्म की जा सकती है। यूट्रस उसमें प्रिजर्व होता है और यूजुअली ये सर्जरी मैश की हेल्प से होती है और इनको स्लिंग सर्जरीज भी कहते हैं। तब आइए आप समझते हैं कि निकालना कब अति आवश्यक हो जाता है। वापस से चलते हैं सारी कंडीशंस की तरफ। पहला एडेनोमायोसिस है, उसमें आपने मिरेना भी डाल दिया पर फिर भी आपके सिम्टम्स रिलीव नहीं हुए।
साइज ऑफ द यूट्रस बढ़ता जा रहा है या फिर मिरेना अपने आप ही एक्सपेल हो गया, उस कंडीशन में यूट्रस निकालने की जरूरत पड़ सकती है। इसमें एक चीज ध्यान रखी जाती है, अगर आपकी एज 40 साल से ज्यादा है तो हम कोशिश करते हैं कि अब यूट्रस निकाला जाए। सेकेंड कंडीशन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, जिसमें आपने मेडिकल मैनेजमेंट ले लिया, उसके बाद रिकरेंट बार बार साल में 2 या 3 बार फिर से मेम्ब्रेन थिक होती जा रही है, उस कंडीशन में भी यूट्रस निकालने की जरूरत पड़ सकती है। तीसरी कंडीशन है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड में यूट्रस कब निकालते हैं? जब मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हों, खूब सारे फाइब्रॉइड्स हों, आपको फ्यूचर में बेबी नहीं चाहिए, या फिर फाइब्रॉइड इतने बड़े हैं कि उन्होंने प्रेशर सिम्टम्स किया हुआ है आपके रेक्टम पे, ब्लैडर पे, उस कंडीशन में यूट्रस निकालना एडवाइजेबल होता है। फोर्थ कंडीशन होती है बहुत सीवियर एनीमिया हो गया हो, आपको किसी भी कंडीशन में यूट्रस अगर इतना ब्लीड कर रहा है, सारे मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गए हैं, तो हम हिस्टेरेक्टमी की तरफ जाते हैं। फिफ्थ कंडीशन होती है प्रोलैप्स। अगर आपकी एज मोर देन 40-45 ईयर्स है या मेनोपॉज हो गया, यूजुअली मेनोपॉज के टाइम पे ही प्रोलैप्स मिलता है, तो हम यूट्रस को निकाल के आपकी पेल्विक फ्लोर को रिपेयर करते हैं। ये सारी सर्जरी आजकल लेप्रोस्कोपी से पॉसिबल है। नेक्स्ट कंडीशन है कैंसर, किसी भी तरह का यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इन तीनों ही कंडीशन में यूट्रस निकलता है, बट ये वाली सर्जरी काफी एक्सटेंसिव सर्जरी कहलाती है और इस एब्डोमेन के थ्रू ओपन करके फिर सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सो एक्सेसिव ब्लीडिंग, सिवियर एनीमिया, हीमोग्लोबिन 6, 7, 8, 9 तक पहुंच गया ब्लीड करते करते, और या फिर कैंसर की कंडीशन है, ऐसी सब कंडीशन में अगर हिस्टेरेक्टमी की जाए तो ये लाइफ सेविंग होती है। इसलिए कभी भी कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम के लिए आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो कोई ऑप्शन अगर आपको सर्जिकल देते हैं तो आप उसके अदर ऑप्शंस के बारे में भी खुलकर बात कीजिए और म्यूचुअल डिसीजन लीजिए, और आप सेकंड ओपिनियन के लिए भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, हर बार यूट्रस निकालना जरूरी नहीं होता है, ये आपकी बॉडी है, आप इसे इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए। ऐसे ही अवेयरनेस वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब वापस से मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।